Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the first group of plant kingdom that is Thallophyta. इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसको 5 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म. तो यहाँ पे हम लोग जो उसका फर्स्ट ग्रुप है थैलोफाइटा उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Initially, all algae and fungi are placed in the Thallophyta due to their body structure. शुरुआत में एल्गी और फंजाई दोनों को ही थैलोफाइटा में रख दिया गया था क्योंकि दोनों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो थैलस की तरह था. मतलब थैलस की तरह मतलब होता है कि मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें कि रूट, स्टेम और लीफ का कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो. मतलब कि ऐसा प्लांट बॉडी जिसको देख करके हम लोग ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि उसका रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है और लीफ कौन सी है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो ऐसे प्लांट बॉडी को कहते हैं हम लोग थैलस. तो जिन भी प्लांट्स की बॉडी थैलस होती है उसको इस ग्रुप थैलोफाइटा में रख दिया गया है. शुरुआत में एल्गी फंजाई दोनों को रखा गया था, बट नाउ ए डे इन्वॉल्व्स ओनली एल्गी. शुरुआत में दोनों को रखा गया था पर अब केवल एल्गी को ही थैलोफाइटा में रखा गया है. मतलब कि फंजाई को इसमें से हटा करके उसके लिए एक अलग किंगडम यानी किंगडम फंजाई में रख दिया गया है. तो थैलोफाइटा में सारे एल्गी को केवल एल्गी को ही रखा गया है. मेन प्लांट बॉडी आर हैप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट. तो जो इस ग्रुप के प्लांट्स हैं यानी कि थैलोफाइटा में जो प्लांट्स होंगे उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. नाउ लेट अंडरस्टैंड एल्गी अंडर डिवीज़न थैलोफाइटा. अब हम लोग थैलोफाइटा में एल्गी को डिस्कस कर लेते हैं. एल्गी की स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी. और अब हम लोग इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. जो एल्गी होता है वो एक्वेटिक इन नेचर होता है, मतलब कि ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ साथ ये मॉइस्ट सॉइल, वुड और रॉक्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. कुछ एल्गी जो होते हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम लोगों को लाइकेन के केस में देखने को मिलता है. इसके अलावा कुछ एल्गी जो होते हैं वो एनिमल के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. जो एल्गी डिफरेंट एल्गी जो हैं वो डिफरेंट साइज़ और फॉर्म्स के हो सकते हैं. जैसा कि एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है, वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल होता है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा जो कि फिलामेंटस होता है, और कैल्प जो कि एक ब्राउन एल्गी है एंड हैव मैसिव प्लांट बॉडी और ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. इन एल्गी प्लांट बॉडी इज सिंपल थैलस. जो एल्गी होता है उसमें जो प्लांट की बॉडी होती है वो बड़ी ही सिंपल होती है, यानी कि बॉडी थैलस फॉर्म में होती है. मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एल्गी होता है उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अपना फूड खुद ही फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज कर पाता है. मीन्स जो एल्गी होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या होता है, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. एल्गी इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस शीथ. जो एल्गी होते हैं वो अपने चारों तरफ से जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड होते हैं. और जो इनका सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होता है. अब इसके रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं. जो एल्गी होता है वो तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी. वेजिटेटिव में भी ये बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है. बाइनरी फिजन जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं वो बाइनरी फिजन से वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअली जो एल्गी होते हैं वो स्पोर्स बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमेट बनाते हैं जिनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों ही तरह के रिप्रोडक्शन यानी कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों ही मेथड से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो क्लेमाइडोमोनास है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस कर पाता है। और जो यूलोथ्रिक्स और एक्टोकॉर्पस है वो आइसोगैमस मेथड से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। स्पाइरोगायरा एनाइसोगैमस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। और जो वॉल्वक्स और फ्यूकस है उसमें ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इन एल्गी सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, मतलब एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, क्योंकि एल्गी बहुत सिंपल है तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होंगे। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको एंथरीडियम कहते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊगोनियम। जैसा कि मैंने बताया कि जो एल्गी होता है उसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होते हैं, एक्सेप्ट एक एल्गी को छोड़ करके जिसका नाम है कैरा। जो ये कैरा है वो एक ग्रीन एल्गी है जिसको कि हम लोग स्टोन वॉर्ड भी कहते हैं। और इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको ग्लोब्यूला कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग कहते हैं निक्यूल। नाउ लेट अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो एल्गी है उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे, सेल वॉल और स्टोर फूड मटेरियल के बेसिस पे 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। मतलब कि उसमें किस तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, वो उसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है और साथ में वो किस तरह का फूड मटेरियल स्टोर्ड करके रखता है, उसके बेसिस पे इसको 3 क्लास में बांटते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफाइसेई, ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं। सेकेंड है फियोफाइसेई, इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड थर्ड है रोडोफाइसेई जिसको कि रेड एल्गी कहते हैं। Now let understand which type of pigment, store food and cell wall is present in different classes of algae. Chlorophyceae, class Chlorophyceae is commonly known as green algae. इसको हम लोग green algae कहते हैं क्योंकि इसमें जो algae present होती है वो green कलर की होती है। Second class Phaeophyceae is commonly known as brown algae and Rhodophyceae is commonly known as red algae. The pigment present in Chlorophyceae, जो इसमें मेजर पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। वही फियोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथीन। और रोडोफाइसी में मेजर पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो ग्रीन एल्गी का जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। वहीं ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल मैनीटोन और लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। और रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। जो ग्रीन एल्गी होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं ब्राउन एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। और रेड एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेस एस्टर्स की बनी होती है। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.